मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जोधपुर ट्रैवल से रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक और वीडियो पब्लिश की है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट ट्रिप प्लान दिया है। मैंने आपको बताया उस वीडियो में कि आपको जोधपुर में कितने दिन स्पेंड करने चाहिए, कहां कहां घूमना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में आपको दी हुई है। आज की वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने जोधपुर टूर को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और बजट फ्रेंडली ट्रैवल आप एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा ब्लॉग्स भी अवेलेबल हैं जोधपुर ट्रैवल पे, वो भी आप वॉच कर सकते हैं चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्तों आपकी टिप नंबर 1 होगी, इसमें मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि सीजन क्या है, कौन सा बेस्ट सीजन होगा, किस सीजन में आपको जाना चाहिए। तो बेसिकली जो जोधपुर के लिए बेस्ट सीजन होगा वो होगा आपका अक्टूबर से लेकर मार्च तक। वैसे अगर मैं सबसे परफेक्ट सीजन की बात करूं तो आपको दिसंबर जनवरी में ही विजिट करना चाहिए, अदरवाइज गर्मी बहुत ज्यादा रहती है और आप बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे डे टाइम पे। तो दिसंबर जनवरी आप प्रेफर करिए। नाउ दोस्तों टिप नंबर 2। दोस्तों यहां पर आपको रुकना कहां चाहिए जोधपुर में, तो जोधपुर में आपको ना क्लॉक टावर के आसपास ही रुकना चाहिए, सेंटर लोकेशन में रुकना चाहिए। क्लॉक टावर के आसपास बहुत अच्छे अच्छे होटल्स एंड हवेलीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप क्लॉक टावर के आसपास रुक सकते हैं। और अगर आप कल्चरल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हवेली में रुकिए। बेसिकली अगर मैं कुछ हवेलीज के नाम बताऊं तो पाल हवेली या हवेली इन पाल क्लॉक टावर के बिल्कुल पास में है, आप रुक सकते हैं वहां पर। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेलवे स्टेशन के पास रुकना चाहते हैं, सपोज करिए आपको पता है कि रात को आप काफी देर से पहुंचेंगे और जस्ट आप रेलवे स्टेशन के सामने ही होटल चाहते हैं, बिल्कुल बजट फ्रेंडली होटल चाहते हैं, तो आप होटल गोविंद चूज कर सकते हैं। बिल्कुल रेलवे स्टेशन से 100 या 200 मीटर की डिस्टेंस पर ही है और मैंने वहां पर एक नाइट स्पेंड की हुई है, तो काफी सही होटल है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन 500 to 700 में आपको फैसिलिटी मिल जाती है, स्टेशन के बिल्कुल सामने में है, तो आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जोधपुर में घूमने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अगर आप विद इन द सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं या आउटसाइड सिटी जाना चाहते हैं, कुछ टूरिस्ट प्लेस और घूमना चाहते हैं आउटसाइड सिटी, तो दोस्तों यहां पर अगर आप विद इन द सिटी की बात करेंगे तो बाय वॉक बेस्ट ऑप्शन है, या ऑटो रिक्शा अवेलेबल है। बड़े आराम से आप ऑटो रिक्शा के थ्रू आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करूं तो आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लीजिए, ठीक है, या आप कार रेंट पे लेना चाहते हो तो कार भी ले सकते हैं, लेकिन स्कूटी बाइक सबसे परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने जोधपुर ट्रैवल से रेलवे स्टेशन के पास स्कूटी रेंट पे ली थी। अगर मैं चार्जेस बताऊं, अप्रोक्सीमेट चार्जेस, तो अगर आप विद इन द सिटी रहना चाहते हैं तो 300 रुपीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर डे का। स्कूटी का चार्ज मैं आपको बता रहा हूं, बाइक का थोड़ा ज्यादा होगा। और इसके अलावा अगर आप आउटसाइड सिटी भी जाना चाहते हैं तो पर डे का 500 रुपीज। यहां पर दोस्तों एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी सिटी में जा रहे हो, स्कूटी या बाइक जब भी आप रेंट पे लेते हैं तो रेंट पे लेने से पहले आप वीडियो जरूर बना लीजिए, ताकि बाद में अगर कुछ स्क्रैच वगैरह आए तो आप शो कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आईडी कार्ड जरूर आप कैरी करिए, क्योंकि ओरिजिनल आईडी आपकी सबमिट होगी। लाइसेंस आपको जरूर कैरी करना है। इसके अलावा अगर कोई भी स्कूटी या बाइक रेंट जिससे आप ले रहे हैं वो अगर आपको एक ही हेलमेट दें, और अगर आप 2 लोग हैं तो आप 2 ही हेलमेट लीजिए। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, चाहे आपको एक्स्ट्रा चार्ज ही क्यों ना पे करना पड़े। अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 2 ही हेलमेट लेना है, अपनी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बहुत ही फेमस फूड के ऑप्शन जोधपुर में। तो दोस्तों अगर आप स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो क्लॉक टावर, जहां मैंने आपको रुकने बोला हुआ है, क्लॉक टावर के आसपास आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑमलेट के, जलेबी के, समोसे के, लस्सी आपको मिल जाएगी। आप मिश्री लाल की लस्सी जरूर ट्राई करिए। तो स्ट्रीट फूड के ऑप्शन सबसे परफेक्ट आपको मिलेंगे क्लॉक टावर के आसपास। यहां पर अगर आप ऑमलेट खाते हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लॉक टावर के पास सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ऑमलेट के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन रहते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है वहां पर। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर आप किसी रूफटॉप कैफे में डिनर या लंच करिए, या आप ऑन द रॉक्स, अगर आप और बजट बढ़ा सकते हैं तो ऑन द रॉक्स जरूर जाइए। वहां पर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, बहुत अच्छा एम्बियंस रहता है। और अगर आप रूफटॉप कैफे में जाते हैं तो वहां पर भी ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए फोर्ट व्यू वाले रूफटॉप कैफे में आप जाइए, तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको और भी फूड के ऑप्शन बताऊं
तो आप राजस्थानी थाली अगर जोधपुर गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है जरूर ट्राई करिएगा। तो होटल हवेली में आप राजस्थानी थाली ट्राई कर सकते हैं। 200 रुपीज या उससे थोड़ा ज्यादा में आप थाली एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जोधपुर गए हैं तो दाल बाटी चूरमा आप जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसके अलावा अगर आप उमेद भवन पैलेस जाते हैं जो कि जोधपुर में ही है, जो मैंने ट्रिप प्लान में भी कवर किया है, तो उस तरफ आपको केसर आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, तो वो भी आप जरूर ट्राई करिएगा। तो ये फूड से रिलेटेड कुछ टिप्स थी। नाउ दोस्तों टिप नंबर 5। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ट्रिप प्लान में बताया कि मेहरानगढ़ फोर्ट सबसे बेस्ट अट्रैक्शन है जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ फोर्ट जब आप जाते हैं तो अगर आपको इस तरीके से वहां विजिट करना है कि आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, तो आप अर्ली मॉर्निंग जाइए, मतलब 9 o'clock 9:30 तक आप पहुंच जाइए, जिससे कि आपको बहुत ही कम क्राउड मिलेगा और आप बहुत अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप आफ्टरनून में या इवनिंग के टाइम पे जाते हैं तो उस टाइम पे आपको क्राउड बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत लंबी लंबी लाइनें रहेंगी, तो आप ज्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप मेहरानगढ़ फोर्ट जाते हैं ना, तो वहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जहां पे आप स्कूटी या अपना बाइक या जो भी कार है आपकी, जो भी जिसके थ्रू आप ट्रेवल कर रहे हैं, जहां पे आप स्टॉप होंगे उसके बाद ना आपको काफी चढ़ाई करनी पड़ती है बाय वॉक, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा सामान मत लेकर जाइएगा। इवन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो सेल्फी स्टिक होती है ना, वो भी आप मत लेकर जाइएगा, अदरवाइज आपको चढ़ान तो चढ़नी पड़ेगी, फिर आप वापस आओगे, वो सेल्फी स्टिक रखोगे और दोबारा चढ़ान चढ़ोगे, ठीक है। तो मतलब कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं वो अंदर, तो कुछ भी सामान एक्स्ट्रा ऐसे मत लेकर जाइएगा। हाँ, मोबाइल आपका अलाउ रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसके अलावा मेहरानगढ़ फोर्ट से जैसे ही आप विजिट करके बाहर निकलेंगे तो आप जिप लाइनिंग के लिए जा सकते हैं। फ्लाइंग फॉक्स कंपनी है जो जिप लाइनिंग वहां पर ऑर्गेनाइज करती है। तो 1800 रुपीज चार्ज होते हैं। चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटी चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे पूरी सिटी के। नाउ दोस्तों टिप नंबर 6। दोस्तों अगर आप जोधपुर जाते हैं तो वहां पर 2 लेक के ऑप्शन है, बलसमन लेक और केलर लेक, जैसा मैंने आपको ट्रिप प्लान में बताया हुआ है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक लेक आप जरूर विजिट करिए। और अगर आप केलर लेक जाना चाहते हैं तो आप सनराइज एंजॉय करने के लिए वहां जा सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। और अगर आप बलसमन लेक जाना चाहते हैं तो फिर आप जब मंदौर गार्डन जाएंगे तो मंदौर से लौटते समय आप बलसमन लेक को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए। नाउ दोस्तों टिप नंबर 7। दोस्तों बेसिकली जोधपुर को आप जानते होंगे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे ब्लू हाउसेस है। तो बेसिकली आप ना एक काम कर सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बहुत नजदीक है, मैंने ट्रिप प्लान में भी आपको बताया। तो आप ना बाई वॉक विजिट करिए, जो ब्लू हाउसेस है, ब्लू स्ट्रीट्स है, बेसिकली आप बोल सकते हैं, एंजॉय करते हुए वहां से जाइए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। मतलब जब आप ब्लू स्ट्रीट से वॉक करेंगे ना तो आपको लोकल कल्चर जानने को मिलेगा और ये भी अपने आप पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इस चीज को भी जरूर ट्राई करिए। और जब जब आपको मौका मिले, स्पेशली जब आप फोर्ट के लिए जाएंगे, तो फोर्ट में जब आप जाएंगे ना तो आपको व्यूज दिखाई देंगे ऊपर से पूरी सिटी के, तो वो व्यूज आप जरूर कैप्चर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों ये मैंने आपको ट्रिप प्लान में भी बताया था कि अगर आप कभी आज तक जैसलमेर नहीं गए तो आप डेजर्ट कैंप जोधपुर के पास जो अवेलेबल है वहां जरूर विजिट करिए। तो मैं उनके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए डेजर्ट कैंप जो होते हैं ना, बेसिकली आप घने रेगिस्तान में बिल्कुल टेंट के अंदर रहने वाले हैं, फुल्ली एंजॉय करने वाले। वहां आपको कल्चरल प्रोग्राम एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, वहां आपको अच्छे अच्छे फूड का ऑप्शन मिलता है, वहां आपको कैमल राइड का मौका मिलता है घने रेगिस्तान में। इसके अलावा जीप सफारी का मौका मिलता है घने रेगिस्तान में। आप चाहें तो सब पे व्लॉग अवेलेबल है। जैसलमेर में मैंने सारी चीजें एंजॉय की हैं, तो 1 by 1 सब पे व्लॉग हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं जोधपुर की। अगर आप जैसलमेर नहीं जा रहे हैं तो सब चीजें आप जोधपुर में भी नियर बाय जोधपुर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको कुछ डेजर्ट कैंप के नाम बताऊं तो एक होता है आपका ओशियन सफारी कैंप। ये आपका लगभग जोधपुर सिटी से 66 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आपको 1.5 आवर लग जाएंगे। इसके अलावा आपका होता है समसारा डेजर्ट कैंप, ये आपका 116 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जोधपुर सिटी से। इसके अलावा आपका होता है ओएसिस रिजॉर्ट एंड कैंप, ये आपका 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है जोधपुर सिटी से, तो लगभग आपको 3 घंटे तक लग सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा काफी ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन यकीन मानिए ये जो सारी रोड्स है ना वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी रोड्स है ना, इतने अच्छे व्यूज है कि आप फुल्ली इंजॉय करते हुए जाएंगे। तो आप जरूर ट्राई करिए अगर आप कभी जैसलमेर नहीं गए हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला है कि आपको क्लॉक टावर के आसपास ही स्टे करना है, तो क्लॉक टावर के आसपास ही आपका सरदार मार्केट है। और इसके अलावा स्टेप वेल स्क्वायर में भी
मार्केट आपका अवेलेबल है, तो शॉपिंग के ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं। आप कोशिश करिए कि जो सदार मार्केट है क्लॉक टावर के आसपास, वहां पर आप शॉपिंग जरूर करिए। और ऐसी आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप शाम को घूम के ना 7 या 7:30 तक वापस आ जाएं क्लॉक टावर के आसपास, और फिर वहां पर 1 आवर 1.5 आवर नॉर्मली बस विजिट करिए शॉप्स में। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जोधपुर में जब भी आप जाते हैं तो बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जिनके ना टाइमिंग फिक्स है। मींस मैक्सिमम के टाइम 9 to 5 ही हैं, कुछ के 6 o'clock तक भी हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्लान करना है। इसलिए मैंने ट्रिप प्लान में आपको ना सीक्वेंस वाइज ही सारी चीजें समझाई हुई हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं 7 o'clock वहां चले जाऊंगा शाम को, तो फिर आप वो अट्रैक्शन मिस कर जाएंगे। तो टाइम जो है वो सबके नोट कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही प्लान बनाइएगा। और ये भी देख लीजिएगा कि कोई अट्रैक्शन किसी डे पर बंद तो नहीं रहता है। दोस्तों अगर मैं पैकिंग से रिलेटेड टिप्स आपको दूं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर हो गया या जैसलमेर हो गया, इन जगहों पे ना जहां फोर्ट रहते हैं या बहुत सारे इस तरह के अट्रैक्शन होंगे जहां पर आपको ना वॉक बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा फोर्ट के अंदर भी आपको 2 आवर्स लगातार वॉक करना है। इसके अलावा जसवंत थड़ा में आपको वॉक करना है, तो बहुत सारे प्लेसेस में आपको वॉक करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल शूज रखिएगा, ठीक है ना। लुक से ज्यादा कंफर्ट पे जाइएगा इन जगहों पर, काफी इंपॉर्टेंट होता है, यकीन मानिए। और इसके अलावा जो आप क्लॉथ्स रखेंगे, अगर आप दिसंबर जनवरी में भी जा रहे हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि डे टाइम पे ना बहुत टाइम ऐसा आपको मिलेगा जब आपको गर्मी ही फील होगी। तो अपने क्लॉथ जो है मिक्स रखिएगा, क्योंकि रात के टाइम पे काफी ठंड हो जाएगी दिसंबर जनवरी में। तो थोड़े से मिक्स क्लॉथ रखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ दोस्तों लास्ट टिप नंबर 12। दोस्तों जब आप जोधपुर जाते हैं तो ना कंट्री साइड बेसिकली विलेजेस को जरूर एंजॉय करिए, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको मजा आता है इन सब चीजों में। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे मैं बहुत पसंद करता हूं, तो मैं स्पेशली जब जोधपुर गया था तो मैंने हाफ डे निकालकर विलेजेस विजिट किए थे वहां पर। तो आप बिश्नोई विलेज जा सकते हो, आप वहां पर कनकनी विलेज जा सकते हो, ये सारे सीक्वेंस में ही है आपके। तो 25 to 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और रोड्स इतनी अच्छी है कि आपको 20 to 25 मिनट्स ही लगेंगे पहुंचने में, अगर आप अपने साधन से जाते हो तो वहां पर आप चाहो तो स्टे भी कर सकते हो। बिश्नोई विलेज में रिजॉर्ट भी है, तो आप चाहो तो वहां पर स्टे कर लो। 3000 रुपीज चार्जेस हैं। और अगर आप स्टे नहीं भी करना चाहते हो तो नॉर्मली आप विलेज लाइफ को एंजॉय करके आओ। कनकनी विलेज में आपको ये दिखाई देगा कि कैसे जो विलेज के लोग हैं वो दरी बनाते हैं और कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, काफी दिन उनको लग जाते हैं एक दरी को कंप्लीट करने में। आप विलेज लाइफ को, उनके घर के अंदर जाकर उनके घर को देख सकते हो कि वो कैसे रहते हैं, ठीक है। आपको दिखाई देगा वहां पर कि वो इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, बेसिकली उनके अपने जुगाड़ होते हैं, वो अपने घर के छत के ऊपर किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा देखकर। तो अगर आप चाहें तो विलेजेस जरूर विजिट कर सकते हैं और चाहें तो वहां रुक भी सकते हैं। तो ये आपकी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। अगर आपको टिप्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।